उसमें ग्राहक तो बहुत दूर की बात है, दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोल सकता, कारोबार नहीं कर सकता। अगर कोई खोल भी लेता है तो वहाँ ग्राहक नहीं पहुँच सकता। ये कैफियत है सारे ट्रेडिंग एरियाज की कराची। मस्जिदों के अंदर भी नमाजी मस्जिदों नमाज पढ़ने नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल है उसका वहाँ पहुँचना। घरों में पानी पीने का तो दूर की बात है, खर्च करने का पानी भी नहीं है लोगों के घरों में। होना तो ये चाहिए था कि इस बारिश के बाद जबकि अंडर वाटर ग्राउंड जो पे टैंक्स हैं लोगों के, वो भी भर चुके हैं गंदे पानी से। वाटर बोर्ड का काम था कि ये फ्री हर एरिया में वाटर टैंकर्स पहुंचाती, मगर अफसोस कि वाटर KWSB सोया रहा है। इससे बड़ा फाइनेंशियल लॉस कराची को कभी नहीं पहुंचा, खास तौर पे स्मॉल ट्रेडर्स। पब्लिक प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है वो अलग है। लोगों के घरों में पानी गया है, उससे पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, दुकानों का नुकसान हुआ है, दुकानों में जो माल पड़ा था वो नुकसान हुआ। लोगों की जो ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, खास तौर पे मोटर बाइक्स, मेरे ख्याल में मेरे पास जो फिगर आती हैं वो 40-45 लाख से ऊपर की फिगर है कराची में मोटर सप्लाईज। जो लोग अपने घरों से निकल के नौकरियों पे जाते हैं और मुख्तलिफ काम करते हैं। सड़कों का ये हाल है कि मोटर बाइक तो दूर की बात है, गाड़ी ट्रक कुछ भी नहीं चल सकता। अमवात अपनी जगह, आपने देखा कि एक पूरी फैमिली नाले के अंदर डूब गए। अभी तक मेरे ख्याल में एक बच्चे की बॉडी नहीं मिली है। कराची में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, उनमें जाके तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ क्लैमिटी हिट एरियाज। कब्रिस्तानों में पानी भरा हुआ है, तदफीन मुश्किल हुई भी है लोगों की। हर जगह गार्बेज आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड क्या कर रहा है समझ से बाहर है। रनछोड़ लाइन, जोड़िया बाजार, जूना मार्केट, स्कीम 33, आज भी घरों में दुकानों में पानी मौजूद है। जितनी सोसाइटीज हैं स्कीम 33 में, वहां जीना मुश्किल है लोगों का। सुरजानी टाउन तबाह हो चुका है। DHA, PCHS, लियाकताबाद, नाजमाबाद, औरंगी, सादी टाउन, ठड्डो डैम जो टूटा था उसका पानी जो स्कीम 33 पे आया है वो सब तबाह हो चुका है। अब मैं आता हूं CM साहब और उनकी हुकूमत के जो डिसीजंस हुए हैं इस हवाले से, इस तबाही के हवाले से, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं कि 23 डिस्ट्रिक्ट को आपने क्लेमिटी हिट एरिया, आफतज़दा एरिया करार दिया है। एरिया जब करार दिया जाता है तो लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। होना भी चाहिए। हमारे सिंधी भाई जो हारी हैं, जो छोटे बिजनेस करते हैं, वो तबाह हो चुके हैं। ये लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो बिल्कुल आफतज़दा इलाकों में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जिसमें एग्रीकल्चर टैक्स भी माफ हो जाता है। इसी तरह अर्बन एरियाज में भी जो नुकसानात हुए हैं, जो मैंने आपको गिनवाए, सड़कों का अगर हाल देख लें तो कराची मोटर व्हीकल टैक्स एक बड़ी तादाद में सिंध गवर्नमेंट को देता है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट सिंध गवर्नमेंट से होगी कि मोटर व्हीकल टैक्स को रिव्यू किया जाए,
पीरियड वो माफ किया जाए। प्रोफेशनल टैक्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो दूसरी एक्सपर्टीज रखते हैं उनका टैक्स माफ किया जाए फॉर अ पीरियड which can be decided by सिंध गवर्नमेंट और सीएम साहब। प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, जिस तरह अंदरूनी सिंध डैमेज हुई है, इस तरह कराची की भी प्रॉपर्टी लोगों की डैमेज हुई है, उसको माफ किया जाए। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, जो एसआरबी टैक्स लिया जाता है, उसको माफ किया जाए, क्योंकि रिटेलर बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर्स, उनका बिजनेस तकरीबन खत्म हो गया है, उन पे टैक्सेस माफ किए जाएं। डैमेजेस जो हुए हैं उसको कंपनसेट किया जाए। अब कराची की सारी गलियां, सारी जितनी भी रेजिडेंशियल एरिया है, उनकी सड़कें तबाह हो गई हैं। इवन कैंट एरिया भी तबाह हुआ है, डीएचए तबाह हुआ। अब हमारी रिक्वेस्ट, के कॉजवे जो है वो भी तबाह हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमारी रिक्वेस्ट सीएम साहब से जो है, जो कि मैंने रखी उनके सामने,